नमस्कार किसान भाइयों, खेती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डीजल के दाम आसमान पर छू रहे हैं। खेतों में प्रयोग होने वाले खाद और दवाओं के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ दवाओं के रेट तो पिछले 2 सालों में लगभग दुगने हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले ही DAP, NPK और MOP यानी पोटास के रेटों में भी वृद्धि हमें देखने के लिए मिली है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों की खेती में लागत बहुत ज़्यादा आने लगी है। हालांकि उसके मुताबिक फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में किसान भाइयों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हमारे कुछ खादों के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। इनमें कुछ खादों के दाम तो लगभग दुगने होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी से सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक लगातार पहुँचती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि इन 2 सालों में दवाओं के रेट, खादों के रेट इतने ज़्यादा क्यों बढ़े हैं। तो किसान भाइयों, खेती में प्रयोग होने वाले खाद और दवाओं के रेट बढ़ने का एक प्रमुख कारण है कोरोना। क्योंकि किसान भाइयों, खेती में प्रयोग होने वाले खाद और दवाओं का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। ये सब हमारे देश में बहुत कम मात्रा में बनते हैं और कोरोना काल के दौरान विदेशों से आयात होने वाले वस्तुओं पर पाबंद लग चुका था। ऐसे में डिमांड और सप्लाई के बीच बड़ा अंतर देखने के लिए मिला और स्टॉक कम होने की वजह से इन खाद और केमिकल्स के रेट बढ़ने शुरू हो गए। रॉ फास्फेट हमारे भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से DAP के रेट में भी काफ़ी उछाल आया है। हालांकि सरकार ने सब्सिडी देकर रेट कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन तब भी काफ़ी महंगी हमको DAP मिल रही है। किसान भाइयों, अब जिन खादों के दाम बढ़ने की संभावना है उनमें सबसे पहले है कैल्शियम नाइट्रेट। क्योंकि किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट चीन से आयात किया जाता है और कोरोना के चलते चीन से आयात बंद था और अभी भी आयात पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। बहुत कम मात्रा में कैल्शियम नाइट्रेट का आयात हो पा रहा है। कंपनियों के पास जो स्टॉक थे वह लगभग ख़त्म होने वाले हैं। कैल्शियम नाइट्रेट सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी टाटा यारा का कहना है कि जब तक उनके पास स्टॉक रहेगा तब तक वह किसानों को कैल्शियम नाइट्रेट उपलब्ध कराते रहेंगे और अगर कैल्शियम नाइट्रेट का आयात शुरू नहीं होता है तो वह आगे किसानों को कैल्शियम नाइट्रेट उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए किसान भाइयों, अगर आपने देखा भी हो तो ज़्यादातर ऑनलाइन साइट जिन पर हम खाद और दवाओं को ऑर्डर कर सकते हैं उन पर से कैल्शियम नाइट्रेट आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, उन पर उपलब्ध नहीं है। बड़े बड़े जो दुकानदार हैं उन्होंने कैल्शियम नाइट्रेट को स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से आने वाले दाम में जो कैल्शियम नाइट्रेट हमको 50 से लेकर 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता था, उसके दाम 100 से 110 रुपये प्रति किलो तक जाने की भी संभावना दिख रही है। किसान भैया, दूसरे जो खाद हैं जिनका रेट बढ़ने की संभावना है वह है हमारे वाटर सोल्यूबल NPK। जिन NPK को हम पानी में घोलकर स्प्रे करते हैं उन NPK के दाम में भी काफ़ी मात्रा में उछाल देखने के लिए मिल रहा है। लगभग हर ग्रेड के NPK, चाहे वह 13-045 हो या 05234 हो या 0050 हो, सबके दामों में लगभग 1.5 से 2 गुना की वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। पहले जो 13-045 NPK हमको 100 से लेकर 150 रुपये के बीच मिल जाता था, वह आने वाले समय में 200 से लेकर 220 तक मिलने की संभावना है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो NPK 05234 जो हमको 150 से लेकर 180 रुपये तक मिल जाता था, वह आने वाले समय में 260 रुपये से लेकर 270 रुपये तक मिलने की संभावना है। किसान भाइयों, इस सीज़न में यूरिया की भी शॉर्टेज देखने को मिल सकती है, ऐसी आशंका है। इसीलिए यूरिया कंपनियां जो हैं वह दुकानदारों को यूरिया के साथ कुछ न कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट, जिंक, सल्फर इस तरह के उत्पाद लगाकर साथ में दे रहे हैं और दुकानदार भी किसानों को साथ प्रति बैग यूरिया के साथ कुछ न कुछ अवश्य दे रहे हैं या आने वाले समय में देंगे। किसान भाइयों, अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन खेती संबंधी हर खबर आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है और हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।